परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज संदेश के समय में, संदेश के रूप में मैं आपको एक परिचय नहीं तो एक इंट्रोडक्शन आपको देने के लिए, एक परमेश्वर के बारे में एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आग्रह करता हूं। बाइबल में उत्पत्ति की किताब से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की किताबों को पढ़ने के समय में, उत्पत्ति की किताब से लेकर के प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ने के टाइम में हमारा परमेश्वर को एक परिचय से परिचित दिया गया है। आज उसी के विषय में शायद 2-3 शब्दों में कुछ बात बोलने के लिए मैं आग्रह करता हूं। ये मत सोचो कि हमेशा बोलने के समान जब मैं कहता हूं कि 2-3 बातों में तो लंबा होता है, आई प्रॉमिस कि आज नहीं होगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, क्योंकि आज रियली टोटली ब्लैंक हूं मैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। एक परिचय के बारे में आपको बताने के लिए आग्रह करता हूं। आइए किसके बारे में हम लोग आज परिचय में देखेंगे। इसके लिए एक्सोडस चैप्टर 3 को हम लोग निकालेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 एंड प्लीज रीड वर्स 6। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। निर्गमन की किताब 3 अध्याय के 6 वचन में हुआ घटना को शायद आप में से हर एक लोग जानते हैं करके मैं आशा, उम्मीद और विश्वास करता हूं। परमेश्वर यहां पर मूसा से इस प्रकार कह रहा है, वो मूसा जो आज परमेश्वर के सम्मुख से और मिस्र देश से भाग करके इथोपिया के एक स्थान में आकर के रुका हुआ है और वहां पर इथोपिया के याकूशी के जिथ्रो नामक व्यक्ति के घर में रहते हुए भेड़ बकरी को चराने के समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उसको दर्शन देकर के बातें करता है। दर्शन देकर के बातें करने के समय में ये परमेश्वर अपना परिचय उसको दे रहा है। ये परमेश्वर अपना परिचय उसको दे रहा है। किस रीति से ये परमेश्वर मूसा को अपना परिचय दे रहा है? वहां पर लिखा है कि मैं तेरा पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। और जब उसने कहा कि मैं तेरा पिता अब्राहम, तेरा पिता इसहाक और तेरा पिता याकूब का परमेश्वर हूं, उस समय में उस परमेश्वर की महिमा तेज को देख करके मूसा ने अपने मुंह को छुपा लिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। आज हम लोग इस परमेश्वर का परिचय को 2-3 शब्दों में केवल ध्यान करेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। क्यों हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर के नाम से अपने आप को परिचय देता है? या फिर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर बोलते हुए वो अपना किस रूप को, किस भाव को, किस स्वभाव को हमारा परमेश्वर यहां पर प्रकट करना चाहता है? बहुत सारे लोग संत के रूप में दिखाई दिया, बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए दिखाई दिए। अब्राहम, इसहाक, याकूब के अलावा जोसेफ है, मूसा है, हारून है, दाऊद है, दानियल है, एजरा है, नेहम्या है। ऐसे कितने सारे पुरातन नियम के संत लोग को हम लोग देखने पाते हैं। फिर भी मत्ती लिखी सुसमाचार में आने के टाइम में 22 अध्याय के 32 वचन को देखने से, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 32 को पढ़ने के समय में नए नियम में यीशु मसीह फिर से बोल रहा है
मैं अब्राहम, मैं इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं मरे हुओं का नहीं, किंतु मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। पढ़ेंगे 22 अध्याय 32 वचन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। निर्गमन की किताब 3 अध्याय के 6 वचन में मूसा को देने वाला परिचय नया नियम में आकर के यीशु मसीह वही परिचय आपको, मुझको, नए नियम के सारे मंडली को भी दे रहा है। यह परिचय केवल उस समय में दिखाई देने वाले यहूदियों को देने वाला परिचय नहीं है, किंतु यह परिचय हम हरेकों को देने वाला परिचय, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तो आज इस सुबह के वक्त में अल्प शब्दों में अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोलने से क्या है और वो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है और उस परमेश्वर को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हमको क्या करना है, ऐसे कई सवालों को जोड़ने से शायद प्रचार लंबा हो सकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। फिर भी अल्प शब्दों में कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहले यह अब्राहम का परमेश्वर कैसे बना, अब्राहम का परमेश्वर बोलने का अर्थ क्या है, अब्राहम का परमेश्वर बोल करके यह परमेश्वर अपना किस नाम को या अपने आप को किस रीति से प्रकट नहीं तो प्रकाश करने के लिए आग्रह कर रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, बाइबल को आप में से अधिकांश लोग ने पढ़ा है, अधिकांश लोग बाइबल को जानते हैं, इसके लिए मुझे अधिक समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नूह के जल प्रलय के बाद, नूह के जल प्रलय के बाद शेम, हाम, जाफेत, ये 3 वंश से या 3 व्यक्ति से पूरे पृथ्वी में वंश फैलने लगा। नूह की ये 3 संतान हुए, शेम, हाम, जाफेत। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इन लोगों ने, 3 लोगों ने क्लियरली इस बात को अनुभव किया था कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। जो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, साथ में नहीं रहते, वो बहुसंख्यक लोग होने से भी, वो बड़े झुंड के लोग होने से भी, एक व्यक्ति को परमेश्वर चुन के जो परमेश्वर के साथ चलता है, रहता है, उसके लिए अद्भुत अनोखे काम करते हुए, उनके साथ रहते हुए उनको वो बचाता है। और इसको शेम, हाम, जाफेत ने अच्छे से देखा, अच्छे से अनुभव किया कि बहुसंख्यक लोग नाश हो गए और अल्प एक परिवार केवल बच गया। अभी इन लोगों को क्या करना चाहिए था? इन लोग उस जल प्रलय के बाद अब डर के साथ, भय के साथ, भक्ति के साथ एक जीवन यापन करते हुए दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर अपने स्वभाव को और फर्क को उसने प्रकट करके दिया। लेकिन समय के चलते हम लोग देखने पाते हैं कि ये शेम, हाम, जाफेत के अंदर भी एक श्रापित वंश उत्पन्न हुआ, बलवा करने वाला एक जाति दिखाई दिया और वे लोग परमेश्वर के विरोध में होते हुए दिखाई दिए। परमेश्वर ने उनको कहा पृथ्वी में फैल जाओ, फलो और फूलो, लेकिन उन लोग फैलने के बजाय एक जगह में बैठ करके परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन लोग परमेश्वर के विरोध में युक्ति, परमेश्वर के विरोध में योजना करने लगे। ऐसे समय में जब कोई भी मनुष्य परमेश्वर को विश्वास नहीं कर रहा था, ढूंढ नहीं रहा था, खोज नहीं रहा था, ऐसे समय काल में एक व्यक्ति जो ऊर देश में तेरह से जन्म लिया, उसका नाम अब्राहम है। अपने बुढ़ापे के समय में परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते रहने के वक्त उसके जीवन में प्रभु को पाने के आग्रह के साथ दिखाई देने से परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक दिन परमेश्वर का दर्शन उसने पाया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके पहले 2 वचनों को पढ़ने के टाइम में वहां पर अब्राहम मेसोपोटामिया के ऊर देश में रहने के टाइम एक दर्शन को पाया करके हम लोग देखने पाते हैं। वो दर्शन जब अब्राहम ने देखा, उस दर्शन में
अब्राहम ने सत्य परमेश्वर कौन है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला ईश्वर कौन है, उसने एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो नॉलेज को उसने प्राप्त किया। दर्शन को केवल प्राप्त करके परमेश्वर को केवल समझा, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, बट यहां पर कहानी शुरू हो रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दिया, अब्राहम तू अपने देश, अपने जाति, अपने कुटुंब के मध्य से तू बाहर निकल करके आ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उत्पत्ति की किताब को पढ़ने के टाइम में, उत्पत्ति की किताब को पढ़ने के टाइम में क्लियरली हम इस बात को देखने पाते हैं कि जिस समय में अब्राहम ने इस आवाज को सुना और वो उस आवाज को सुनकर के जब निकल पड़ा, उस समय में अब्राहम 75 एज का नहीं तो 75 वर्ष का था। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4 को पढ़ने के टाइम में अब्राहम का उम्र हारान देश से निकलने के टाइम में 75 था करके बाइबल हमको बता करके देता है। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात किया, उस समय में वो हारान में नहीं किंतु मेसोपोटामिया के ऊर देश में बात किया, तो निश्चय वहां पर बात करने के टाइम में 75 साल से भी पहले परमेश्वर ने अब्राहम से बात करके अब्राहम को निकलने के लिए कहा। तकरीबन 70 से 75 साल के बीच में परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन में बातें करते हुए हम लोग देखने पाते हैं। अभी मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं कहां से शुरू होता है? दर्शन से शुरू नहीं हो रहा है, दर्शन के द्वारा शुरू नहीं हो रहा है, दर्शन के कारण शुरू नहीं हो रहा है। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, यह परिचय शुरू होता है जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मान करके उस देश से निकल के सारे लोगों के मध्य से अपने आप को अलग करके, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बुढ़ापे में, दुर्बलता में, कमजोरी के समय में, धन संपत्ति परिवार सब कुछ छोड़ के एक अनजान देश जिसके बारे में वो नहीं जानता, जिसके बारे में उसको नहीं पता, उस देश की ओर आंख बंद करके, आपकी मेरी भाषा में अंधविश्वास बोल सकते हैं, अंधा विश्वास के, विश्वास तो अंधा नहीं था, दर्शन के साथ, एक विश्वास के साथ अंधा होकर के अपनी यात्रा शुरू किया। बिकॉज ऑफ दैट, उस समय में जब उसने परमेश्वर की आज्ञा मान करके ऊर देश से और हारान देश से निकल कर आया, उस दिन, दैट वॉज द डे एंड दैट वॉज द टाइम, परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं अब से अब्राहम का परमेश्वर हूं। क्या है अब्राहम का परमेश्वर? आप अगर बाइबल को पढ़ करके देखोगे, उस दिन से अब्राहम के साथ परमेश्वर एक विशेष रीति से बात करने लगा। और अगर आप उस सारे बातों को अगर आप संचय करके, इकट्ठा करके उसको ध्यान दोगे, तो आप उस सारे वचनों में परमेश्वर का एक रूप दिखाई देगा। और जब मैंने उसको पाया तो मैंने ये देखा, दैट गॉड इज ए प्रॉमिस कीपिंग गॉड, प्रॉमिसिंग गॉड। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, तो अब्राहम का परमेश्वर बोलने का मतलब द गॉड ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर, वायदा करने वाला परमेश्वर, अपने वायदे के अनुसार चलाने वाला परमेश्वर ही अब्राहम का परमेश्वर है करके परमेश्वर वहां पर प्रकट करना चाहता है। तो फर्स्ट परिचय जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे लिए भी, उस समय के लोगों के लिए भी, वायदे को करने वाला, वायदे में खड़ा रहने वाला, वायदे को पूरा करने वाला, वायदे में अटल रहने वाला, वायदे के लिए युद्ध करने वाला, वायदे में जलन रखने वाला, वायदे के अनुसार क्रिया करने वाला, वायदे के अनुसार बदलने वाला, वायदे के अनुसार आशीष करने वाला, वायदे के अनुसार ले जाने वाला, वायदे के अनुसार स्थापित करने वाला परमेश्वर होकर के अब्राहम को दिखाई दिया। ऐसे बहुत सारा परिचय अब्राहम के बारे में हम लोग देख सकते हैं। मैं अब्राहम का परमेश्वर बोलने का मतलब, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं वायदा करने वाला परमेश्वर हूं, और जो मैं वायदा करता हूं मैं उसको पूरा करता हूं।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल में अगर आप पढ़ करके देखोगे, इस परमेश्वर का बहुत सारा नाम है। इस परमेश्वर को बहुत सारे नामों के परिचय से हम लोग देखने पाते हैं। और हर नाम में, एवरी नेम ऑफ जेहोवा, हर एक नाम एलोहिम, हर नाम एल करके जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके दिया, उस हर नाम में एक प्रॉमिस है, हर नाम में एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। आज भी हम लोग जब प्रेजिंग के गीत को जब गा रहे थे, हिंदी गीत के किताब में अगर आप लोग 245 गीत को अगर आप गा करके देखोगे, हिंदी गीत की किताब उसके 245 में गाने के टाइम में, उस सारे चैप्टर में, उस पूरे क्या कहते हैं गीत में 7 स्टैंजा एंड 7 स्टैंजा में यीशु का 7 नाम, परमेश्वर का 7 नाम, और उस 7 नाम का 7 मीनिंग, और 7 मीनिंग में 7 प्रॉमिसेस लिखा हुआ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सबसे पहले मैं यहोवा सिदकेनु हूं, मैं पाप को उठा लेने वाला परमेश्वर। दैट वाज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का नाम है यहोवा सिदकेनु, पाप को उठा लेने वाला परमेश्वर। यहोवा रफा, चंगाई करने वाला परमेश्वर। यहोवा मेरा राह, मेरे डर को दूर करने वाला परमेश्वर। यहोवा इरे, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। यहोवा शालोम, दुश्मनी को दूर करने वाला परमेश्वर। यहोवा निसी, हमारे लड़ाई को लड़ करके हमें जय देने वाला परमेश्वर। यहोवा क्षमा, हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर। गीत हमारा गीत, हिंदी गीत का गीत संख्या 245 में हम लोग परमेश्वर के सारे नामों को देख सकते हैं। इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप उसमें से भी इस नामों के नाम के अर्थों को आप लोग देख सकते हो। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इन सारे नामों के अनुसार मैं वायदा करने वाला परमेश्वर, वायदे के अनुसार क्रिया करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अभी दोबारा बोल रहा है, मैं अब्राहम का केवल नहीं, मूसा, मैं अब्राहम का केवल नहीं, मैं इसहाक का परमेश्वर भी हूं। इसहाक का परमेश्वर ये कब बना? इसहाक का परमेश्वर ये कैसे बना? इसहाक का परमेश्वर ये क्यों बना? इसहाक का परमेश्वर का मीनिंग क्या है? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब्राहम को परमेश्वर ने बुढ़ापे में प्रतिज्ञा के अनुसार एक पुत्र दिया। उस पुत्र का नाम, प्रतिज्ञा के अनुसार मिला हुआ पुत्र का नाम, वायदे को पूरा करने वाला अब्राहम का परमेश्वर, वायदे के अनुसार दिया हुआ पुत्र का नाम ही इसहाक है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। समय को बचाने के लिए कहानी को छोटा करते हुए सीधे मैं मुद्दा में आता हूं। एक दिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, उत्पत्ति की किताब के 22 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब के 22 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को सुबह सुबह दर्शन देकर के कहा, अब्राहम तू प्रेम करने वाले अपने बच्चे को ले, अपने बेटे को ले, और बेटे को लेकर के मैं बताने वाले पर्वत में जाकर के उसको बलि चढ़ाना। प्रिय लोगों, परमेश्वर की आवाज को सुन करके अब्राहम अपने परमेश्वर को जानने के कारण कि वो प्रॉमिस कीपिंग गॉड है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बिंदु मात्र भी शंका किए बगैर वो अपनी यात्रा शुरू करके, हमें मालूम है कि वो मोरिया पर्वत पे जाकर के बलि चढ़ाने के लिए गया। जाने के रास्ते में इसहाक ने परमेश्वर अपने पिता से इस प्रकार पूछा, हे पिता, यहाँ पर लकड़ी है, यहाँ पर छुरी है, यहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ है, लेकिन बलि का बकरा किधर है, बलि किधर है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब्राहम, वायदे को विश्वास करने वाला अब्राहम, वायदे का पिता परमेश्वर को जानने वाला अब्राहम इस प्रकार अपने पुत्र इसहाक को जवाब देता है, परमेश्वर उसका उपाय करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर वायदा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस बात को इसहाक ने विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया। परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर बनाते हुए, आई एम ए प्रॉमिस कीपिंग गॉड, मैं वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर करके प्रकट किया। इसहाक ने 2 चीज को विश्वास किया। इसहाक के जीवन में, उस यात्रा में, उस मोरिया पर्वत के ऊपर जाने के रास्ते में इसहाक ने 2 बात को विश्वास किया। अब इसहाक ने कौन सी 2 बात को विश्वास किया? एक, उसने अपने पिता को विश्वास किया, उसके पिता ने कहा परमेश्वर उसका उपाय करेगा। एक, उसने अपने पिता अब्राहम को विश्वास किया। दूसरा, उसने उसके पिता के परमेश्वर को विश्वास किया।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब अब्राहम ने कहा परमेश्वर उसका उपयोग करके देगा, नहीं तो परमेश्वर उसको करके देगा या बलि को ला करके देगा, उस बात में इसहाक ने दो बात को विश्वास किया। एक उसके पिता को विश्वास किया, एक उसके पिता के परमेश्वर को विश्वास किया। ये दो विश्वास के कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पर वेदी को दोनों ने मिलकर सजाया, वहां पर लकड़ी को दोनों ने मिलकर के रखा, और आखिरी में अब्राहम ने जब इसहाक को वहां पर हाथ पैर बांध करके बलिवेदी के ऊपर लिटाया, उस समय में इसहाक ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, इसहाक ने कोई लड़ाई नहीं किया, इसहाक ने वहां पर कोई कुड़कुड़ाहट नहीं किया, रोना धोना नहीं किया। लंबा नहीं करना चाहूंगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिखाया। दो कारण से, एक परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने अब्राहम अपने पिता को विश्वास किया, दूसरा उस पिता के परमेश्वर को उसने विश्वास किया, इसलिए वो चुपचाप बलिवेदी में लेट गया। उस समय में एक आवाज आया, अब्राहम के लिए आवाज नहीं था, वो आवाज अब्राहम के लिए नहीं था, वो आवाज किसके लिए था? वो आवाज में था, अब्राहम लड़के के ऊपर छुरी नहीं फेरना। वो आवाज, वो संदेश, वो परिचय उस लड़के के लिए था, और वो लड़का था इसहाक। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस दिन अपने आप को वेदी में रखने के कारण और अब्राहम और उसके पिता, उसके परमेश्वर को विश्वास करने के कारण, उस दिन से परमेश्वर एक नया परिचय दिया, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। क्या है इसहाक का परमेश्वर का मीनिंग? अब्राहम का परमेश्वर का मीनिंग है वायदा करने वाला। इसहाक का परमेश्वर का मीनिंग क्या है? इसहाक का परमेश्वर का मीनिंग है मैं चिंता करने वाला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। इसहाक का परमेश्वर इसहाक की चिंता करता है, वो उसको बलि होने के लिए नहीं दिया। उस दिन से लेकर के इसहाक के जीवन में इसहाक का परमेश्वर इसहाक का चिंता करने वाला, उसके लिए सारी आवश्यकताओं को देने वाला, उसके लिए सारी जरूरतों को देने वाला परमेश्वर होते हुए उसके जीवन में दिखाई दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। क्या मतलब है परमेश्वर के प्रिय लोगों? अब्राहम का परमेश्वर वायदा करने वाला, इसहाक का परमेश्वर चिंता करने वाला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे विषय में सोचने वाला, दया दिखाने वाला एक परमेश्वर है। अभी इसहाक से दो बच्चे जन्म लिए, एक का नाम याकूब, दूसरे का नाम एसाव, नहीं तो एक का नाम एसाव, दूसरे का नाम याकूब। कहानी आपको मालूम है, इसके लिए लंबा करना नहीं चाहता। प्रिय लोगों, याकूब का जीवन एक धोखा से भरा हुआ जीवन था। उसके जन्म के समय में ही वो अपने भाई के पांव को पकड़ करके जन्म लिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। बुद्धि ज्ञान बढ़ते बढ़ते इन लोग दोनों बढ़ने के समय में दोनों का चुनने का भाग अलग अलग हो गया। एसाव ने जंगल में हथियार को लेकर के शिकार करने का पेशा, नहीं तो प्रोफेशन को चुना। उसी समय याकूब घर में रहने वाला, अपने माँ बाप के साथ रहने वाला एक असाधारण सा व्यक्ति करके दिखाई दिया। साधारण सा व्यक्ति के रूप में दिखाई देने वाला याकूब सोचने के समान साधारण नहीं है। प्रिय लोगों, कई लोग दिखने में बहुत ही सीधा साधा साधारण, चेहरे में बड़ा भोलापन दिखाई देता है याकूब के समान, लेकिन जितना वो देखने में सीधा है उतना ही वो बहुत ही खतरा भी है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। याकूब के नाम के अनुसार वो एक धोखा देने वाला है। उसके जीवन में हमेशा धोखा ही धोखा है। धोखे से उसने बड़े चालाकी से अपने भाई को सेवा करने के बजाय, अपने भाई को मदद करने के बजाय पहलौठे के अधिकार को बेच के उसने पहलौठे के अधिकार को खरीद के उसने वहां पर खाने के वस्तु को अपने भाई को दिया। उसने अपने पिता को धोखा दे करके उसने अपने भाई के आशीर्वाद को ले लिया। वहां से वो भाग करके लाबान के घर में गया। वहां पर जाकर के वहां पर भी उसने धोखा दे करके वहां से भी संपत्ति को उसने बढ़ाया। उसने वहां पर भेड़ बकरियों को कमाया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। याकूब परमेश्वर के प्रिय लोगों एक नंबर का धोखेबाज। याकूब का जीवन बोलने से एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ था। याकूब का जीवन खुद के बारे में चिंता करने वाला, खुद के बारे में सोचने वाला एक जीवन था। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसको अपने भाई की चिंता नहीं, उसको अन्य लोगों की चिंता नहीं, उसको अगर किसी की चिंता है तो खुद के बारे में चिंता है। इसी के लिए याकूब वापस अपने भाई के घर में जाने के टाइम एसाव आ रहा है करके मालूम होने के समय में, एसाव 400 लोगों को लेकर के आ रहा है करके सुनने के टाइम में
खुद के बारे में चिंता करने वाला अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने दास दासियों को भेंट के स्वरूप में दे दिया, अपने आप को बचाने के लिए अकेला बैठ गया। याकूब एक मतलबी इंसान होकर के धोखा देने वाला व्यक्ति करके दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति, वो याकूब के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। क्यों बोला, कैसे बोला, कब याकूब का परमेश्वर होकर के वो बदल गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। याकूब का परमेश्वर बोलने का अर्थ क्या है, उसके परिचय का मीनिंग क्या है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार कहानी को आगे बढ़ाने के समय में हम लोग देखने पाते हैं उत्पत्ति की किताब के 32 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 32 में आने के टाइम में आप लोग को मालूम है कि जब याकूब वहां से वापस आ रहा था, उसके भाई उसको मुलाकात करने के लिए आने के टाइम में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसको जब पता चला कि उसके भाई उसको मुलाकात करने के लिए आ रहा है, डर के मारे याकूब रात में अकेला अपने सारे परिवार के लोगों को, धन संपत्ति, दास दासियों को, गाय बैलों को परित्याग करके, छोड़ के, नहीं तो आगे भेज करके, अकेले एक नदी के किनारे बैठ करके रात भर पूरा प्रार्थना करने लगा। उसके अंदर का गिल्टी कॉन्शियंस, उसके अंदर का अशुद्ध विवेक कि किस प्रकार मैं धोखा देने वाला, मैं पापी, मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं, इस बात को समझते हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों वो वहां पर प्रार्थना करने लगा। उस समय में, रात में प्रार्थना करने के समय में एक भोर हुआ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ये भोर होने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। अगर भोर हुआ तो वह एक रात भी वहां पर हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। अगर आप उत्पत्ति की किताब के 28 अध्याय को पढ़ करके देखोगे, अपने पिता के घर से भागने के समय में ये याकूब के जीवन में सूर्य अस्त होने वाला एक अनुभव को हम लोग देखने पाते हैं। दौड़ करके जाने के समय में एक सूर्य अस्त हुआ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। एक सूर्य अस्त हुआ। वो सूर्य अस्त वहां पर होने के बाद अगला सूर्य उदय अगर याकूब के जीवन में अगर सही मायने में अगर हो रहा है तो उत्पत्ति की किताब के 32 अध्याय में घर से वापस आकर के अपने पिता के घर की ओर वापस जाने के समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों एक सूर्य उदय होते हुए हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय के बीच में याकूब को संभालने वाला एक व्यक्ति था। मैं आप लोग को एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे सवाल देना, सवाल के उत्तर देना, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस कहानी को आगे हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सवाल बहुत ही आसान है और आप लोग उसको अच्छे से जानते हैं, इसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। जब वो अपने पिता के घर से भाग करके निकल रहा था, एक जगह में जब सूर्य अस्त हुआ, उसने पत्थर को लेकर के एक जगह में तकिया बनाया, सिराना बनाया, सिर रख करके वो सोया। एक दर्शन देखा। कोई बोल सकता है उसने क्या दर्शन देखा? दर्शन में क्या देखा? पहला सवाल, दर्शन में क्या देखा? एक सीढ़ी देखा, परमेश्वर के नाम की, एक लैडर देखा। आप लोग कभी परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के टाइम लैडर के ऊपर भी एक स्टडी आप लोग ध्यान करना, आप लोग खुद ही बना करके देखना। मुझे भी मौका मिलेगा, मैं भी बनाऊंगा। मैं आज केवल उस लैडर के बारे में एक सवाल पूछ करके मैं हमारे विषय वस्तु में आगे बढ़ने के लिए आग्रह करता हूं। मुझे बताइए, ये लैडर बोलने से क्या है? ये लैडर बोलने से क्या है जो उस याकूब ने वहां पर देखा? ये सीढ़ी क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, फिर बोलने की टाइम ज्यादा हो गया। ये लैडर क्या है? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ये लैडर जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 में लिखा हुआ है। हु इज दिस लैडर? ये लैडर क्या है? ये लैडर कौन है? यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है। एक ऐसी सीढ़ी जिस सीढ़ी से स्वर्गदूत चढ़ते उतरते थे। स्वर्गदूत चढ़ने उतरने वाला सीढ़ी। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 51 पढ़ेंगे। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 51। याकूब ने दर्शन देखने के टाइम में उस सीढ़ी में क्या देखा है? स्वर्गदूत चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। यीशु यहां पर क्या बोल रहा है? स्वर्गदूत को चढ़ते उतरते हुए तुम लोग किसके ऊपर से देखोगे?
तुम लोग मनुष्य के पुत्र के ऊपर से उतरते चढ़ते देखोगे। वो लैडर यीशु मसीह को दिखा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो लैडर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। वो लैडर हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके ऊपर से स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु के द्वारा ही स्वर्ग में प्रवेश है, यीशु के द्वारा ही प्रार्थना का उत्तर है, यीशु के द्वारा ही हमारे सारे समस्या का समाधान है, यीशु के द्वारा ही हमारे जीवन में हर एक प्रकार की आशीषें हैं। आज हमारे जीवन में सूर्य अस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। आज के समय में 2020 याकूब के जीवन में आए हुए सूर्य अस्त के समान हमारे जीवन में भी एक सूर्य अस्त होता हुआ शायद आप लोगों ने देखा होगा। हाँ प्रिय लोगों, ये सूर्य अस्त कोरोना वायरस की महामारी के साथ हम लोग तुलना करके देख सकते हैं। एक अंधकार में आज हम लोग दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोग एक अंधकार के बंधन में फंसे हुए हम लोग दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। लेकिन इस अंधकार के समय में हम एक दर्शन को देखना, हम एक बात को समझना, इस अंधकार को ज्योति में बदलने वाला, हमारे जीवन में अंधकार में हमको विनाश से बचाने वाला, इस अंधकार के मध्य में भी वायदा करने वाला, खाना पीना पहनना रहना सारी सुविधा करने वाला एक सीढ़ी हमारे लिए है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तुझे शायद इस अंधकार में वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तुझे शायद अंधकार में दिखाई नहीं देने के कारण तू वहां पर पत्थर बना करके सो रहा होगा, लेकिन वहां पर एक सीढ़ी है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तेरे लिए एक यीशु है, तेरे लिए एक परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, उस परमेश्वर के ऊपर हम लोग विश्वास करते हुए, उसको हम लोग अभिषेक करते हुए हमारे आगे की यात्रा करो। वो सीढ़ी हमारे यीशु है, उसको विश्वास करके हम अपने आप को समर्पण करें। सूर्यास्त होने वाला यहाँ पर इस घटना में परमेश्वर के प्रिय लोगों, उत्पत्ति की किताब के 32 अध्याय में याकूब के जीवन में एक सूर्य उदय होते हुए हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। बोलने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी समय नहीं, आप लोग ये कहानी को अच्छे से जानते हैं। 32 अध्याय में 32 वचन में पढ़ने के टाइम में किस रीति से याकूब उस रात के समय में पूरा परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करते हुए दिखाई दिया। एक सीढ़ी के सामने वो प्रार्थना करते हुए दिखाई दिया, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भोर के समय में उस सीढ़ी के सम्मुख में प्रार्थना करने के समय में स्वर्गदूत जो जिसपे चढ़ते उतरते हैं, उस परमेश्वर के समय में प्रार्थना करने के समय में स्वर्गदूत ने आखिरी में भोर में एक सवाल पूछा। भोर होते होते एक सवाल पूछा वह सवाल, याकूब तेरा नाम क्या है? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। याकूब ने अपना नाम वहां पर क्लियरली बता करके दिया, मैं धोखा देने वाला याकूब हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। वहां पर परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदल करके उस दिन अपने आप को एक नया परिचय दिया कि मैं अब से लेकर के याकूब का परमेश्वर भी हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस दिन जब वो युद्ध करके लड़ाई करके जीता, उस दिन जब वो परमेश्वर के सम्मुख में रोते हुए विनती करते हुए प्रार्थना करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। होशे का किताब 12 अध्याय के 4 वचन को पढ़ने के समय में उस दिन जब वो स्वर्गदूत से जीता, तब परमेश्वर के प्रिय लोगों उस परमेश्वर का और एक नया नाम और एक नया परिचय प्रकट हुआ। वो ये, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। याकूब का परमेश्वर का मीनिंग क्या? अब्राहम का परमेश्वर का मतलब वायदा करने वाला परमेश्वर। इसहाक का परमेश्वर बोलने का मतलब चिंता करने वाला परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर का मतलब रूपांतर करने वाला, परिवर्तन करने वाला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारा परमेश्वर पुरातन नियम से लेकर के नया नियम तक, उत्पत्ति से लेकर के अगर नए नियम में मत्ती, मार्क, लूक, जॉन तक, प्रकाशित वाक्य तक अगर अपने आप को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर करके अगर परिचय दे रहा है, तो हम लोग एक बात समझना चाहिए। या अब्राहम का परमेश्वर बोलने का मतलब वायदा करने वाला परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर,
और याकूब का परमेश्वर रूपांतर करने वाला परमेश्वर। अभी परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर हमारे जीवन में एक काम करना चाहिए, ये परमेश्वर हमारे लिए काम करना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ये परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर काम करना है तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके लिए हमारे जीवन में कुछ बातें दिखाई देना आवश्यक है, हमारे जीवन में कुछ विशेष बातें दिखाई देना आवश्यक है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सबसे पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में अब्राहम के परमेश्वर को अनुभव करना है तो हम लोग क्या करना चाहिए, इस बात को हम लोग सबसे पहले सुनेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर, वायदा करने वाला परमेश्वर, जिस परमेश्वर का नाम प्रेम है, जो प्रेम करता है, उस परमेश्वर के साथ अगर हमारा नाम जुड़ना है तो, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर बनना है तो, या अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर को दिखाई देना है तो हम लोग क्या करना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सबसे पहले विषय नए अन्य में दिखाई देने वाले आप और मैं यीशु मसीह को विश्वास करना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। रोमी की किताब 4 अध्याय को पढ़ने के समय में, रोमन्स चैप्टर 4 को पढ़ने के टाइम में, वहां पर क्लियरली हम इस बात को देखने पाते हैं। प्रेरित पौलुस अन्य जातियों के संबंध में रोमियों को लिख रहा है। रोमी बोलने से अन्य जाति लोग है, रोमी की कलीसिया बोलने से अन्य जाति की कलीसिया है। रोमी की कलीसिया अन्य जाति की कलीसिया को देने वाला वचन परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब प्रेरित पौलुस रोमी की किताब के 4 अध्याय में बोलते हुए वो बोल रहा है, अब्राहम का परमेश्वर अगर आपका परमेश्वर होना है तो विश्वास के द्वारा यह संभव हो सकता है। अगर आप विश्वास करोगे, अगर आप उस परमेश्वर को विश्वास करोगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, यहूदियों का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, उस यहूदियों का परमेश्वर के रूप में आया हुआ यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर होकर के बदल जाएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। किस रीति से अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर करके बदल जाएगा। जिस समय में हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, उस समय में विश्वास के द्वारा अब्राहम जो बहुतों का, विश्वासियों का पिता होकर के बदल गया, अन्य जाति के रूप में दिखाई देने वाले हम लोग भी, अन्य जाति के रूप में पाए जाने वाले हम लोग भी विश्वास के द्वारा अब्राहम के पिता होकर के बदल जाएंगे। क्लियरली आप रोमी की किताब 4 अध्याय पढ़ करके देखो, वहां पर लिखा हुआ है अन्य जातियों के संबंध में, खतना रहित के संबंध में परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसी के लिए इस सुबह के वक्त में अब्राहम का हर एक वायदा, परमेश्वर का वायदा अगर हमारे लिए सफल होना है, बाइबल में लिखा हुआ एक एक प्रतिज्ञा सफल होना है, यीशु को हम लोग विश्वास करें। यीशु को विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबसे पहला प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर क्या दे रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वो 16 को पढ़ने के समय में, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 को पढ़ने के समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबसे पहला प्रतिज्ञा यीशु मसीह को वो हमारे लिए दे रहा है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में पढ़ने के टाइम में, उसके 15 वचन में 16 वचन को पढ़ने के टाइम में पिता परमेश्वर ने आदम से एक वायदा किया था। उस समय में वो अब्राहम का परमेश्वर नहीं, उस समय में वो इसहाक का परमेश्वर नहीं, उस समय में वो याकूब का परमेश्वर नहीं, उस समय में वो केवल एक मनुष्य का परमेश्वर था, एक मनुष्य को बनाए हुआ परमेश्वर था। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। वो एक साधारण सा मनुष्य जो मिट्टी से सृष्टि किया गया, एक साधारण सा मनुष्य जो परमेश्वर का श्वास को धारण किया, उसका परमेश्वर होकर के वो आदम के साथ व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा है। वो एक साधारण सा सामान्य सा मनुष्य है, लेकिन उसके जीवन में गिरावट आने के टाइम में, आज्ञा उल्लंघन करके पाप करने के टाइम में, उस समय में केवल आदम को नहीं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस आदम के द्वारा केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब को नहीं, उस आदम के द्वारा अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश को नहीं, उस आदम को दिया हुआ प्रतिज्ञा सारे मानव जाति को दिया हुआ प्रतिज्ञा है, सारे मानव जाति को दिया हुआ प्रतिज्ञा। क्योंकि उस समय में अब्राहम के अंदर, अब्राहम के कटी में
परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैद भी है उस समय में, वहां पर कैन भी है उस समय में, वहां पर हाबेल भी है। अब्राहम को दिया हुआ प्रतिज्ञा, सारे मानव जाति को दिया हुआ प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री से एक वंश को उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर उस वायदे के अनुसार यीशु को हमारे लिए इस जगत में भेजता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। वो ये उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। इस जगह में यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि उसने अब्राहम, उसने इसहाक और उसने याकूब के वंश से प्रेम किया, या उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रेम किया और उसके वंश को प्रेम करने के लिए उसके लिए उसने यीशु को जगत में भेजा, अपने पुत्र को जगत में भेजा करके। यीशु वहां पर परिचय नहीं दे रहा है, वहां पर यीशु का परिचय देने का परिचय है सारे मानव जाति के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए। आदम से किया वो वायदे के अनुसार उसने जगत को प्रेम करके हमारे लिए एक पुत्र दे दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ये पुत्र पिता का वायदा है, ये पुत्र पिता का प्रतिज्ञा जो हमारे लिए है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर बनना है तो हम यीशु को विश्वास करते हुए पिता के उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, केवल उसके प्रतिज्ञा को प्राप्त करना, केवल उसके प्रतिज्ञा को हासिल करना केवल हमारे जीवन का एक अनुभव होकर के दिखाई नहीं देना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसके अलावा भी हमारे जीवन में कुछ कुछ अनुभव को हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हुए दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सबसे पहला अनुभव अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में, नहीं तो स्वभाव के बारे में अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो एक विषय हम लोग जानना, वो विजिटिंग करने वाला परमेश्वर है, वो संदर्शन करने वाला परमेश्वर है। पढ़ेंगे सबसे पहले उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय और उसका 24 वचन। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 24। हाँ, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 16 भी। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 16। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। जोसेफ इस प्रकार बोल रहा है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर ने एक वायदा किया है और वो वायदा का परमेश्वर इस प्रकार बोलता है, मैं तुमको विजिट करूंगा, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। 3:16 में पढ़ने के टाइम में मूसा यहाँ पर आकर के बोल रहा है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर के वायदे के अनुसार देखो परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया हुआ है, हमारे पास वो विजिट कर रहा है। हमारा परमेश्वर विजिट करने वाला, हमारी सुधि लेने वाला, हमारे विषय में चिंता करने वाला, हमारे पास आने वाला, अपने प्रतिज्ञा को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। अब्राहम, परमेश्वर ने जो आदम से वायदा किया उस वायदे के अनुसार हमारा परमेश्वर देखो हमारे साथ विजिट किया। क्या परमेश्वर आपके घर के दरवाजे में सुसमाचार को लेकर के परमेश्वर नहीं आया? क्या आपके कान के पास सुसमाचार को लेकर के नहीं आया? क्या आपके गांव में परमेश्वर सुसमाचार लेकर के नहीं आया? क्या आपके देश में परमेश्वर सुसमाचार लेकर के नहीं आया? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारा परमेश्वर हमें सुधि लेने वाला, चित लगाने वाला परमेश्वर है, अपने वायदे में विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को लेकर के हमारे पास विजिट किया है। लूक रचित सुसमाचार को पढ़ने के टाइम में, लूक रचित सुसमाचार को पढ़ने के टाइम में 19 अध्याय 44 वचन
परमेश्वर के प्रिय लोगों, लुक द गॉस्पेल चैप्टर 19 एंड वर्स 44 को पढ़ करके देखने से हमारा परमेश्वर हमको विजिट करने के लिए यीशु मसीह को भेजा करके ये लिखा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ने के टाइम में क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरे विजिट करने के इस समय को अगर तुम लोग जाना होता तो कितना सुंदर होता, मेरे आने का समय को अगर तुम लोग जाना होता तो तुम लोग कितना सुंदर होता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ, हमारा परमेश्वर, वायदे करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में देखो अपने स्वभाव के अनुसार हमें मिलने के लिए, हमारे साथ संदर्शन करने के लिए आए हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। ये वायदे का परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वो हमसे संदर्शन करेगा, हमारे पापों से हमको छुटकारा दे करके, अंधकार के वश से, मिस्र के गुलामी से हमको निकाल करके लेकर के जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसी वायदे के अनुसार हमको भी अंधकार के वश से हमारे परमेश्वर ने छुड़ाया। कोलोसी की पत्री 1 अध्याय 13 वचन को पढ़ने के टाइम, कोलोसी की पत्री 1 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ने के टाइम में अंधकार के वश में दिखाई देने वाले हम लोग परमेश्वर के द्वारा छुटकारा प्राप्त करते हुए प्रिय पुत्र के राज्य में उसने हमको प्रवेश कराया है। एक समय में हम लोग अंधकार के वश में थे, हम लोग मिस्र देश में थे। प्रतिज्ञा में विश्वासियों के परमेश्वर देखो हमको वहां से छुड़ा करके लेकर के आया है। 1 पत्रस 2 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ के देखने के टाइम में 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 और 10 वचन को पढ़ने के टाइम में परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंधकार में दिखाई देने वाले हम लोगों को परमेश्वर ने ज्योति में लेकर के आया करके हमारा परमेश्वर वहां पर कहता है यही है विजिटेशन, यही है उद्धार, यही है हमारे लिए आए हुआ हमारा परमेश्वर हमारे साथ संदर्शन करके हमें ज्योति में लेकर के आना चाहता है। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पास संदर्शन करने के टाइम में आपका जीवन कैसा है? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। एक व्यक्ति के जीवन में अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर संदर्शन करने से उसके अंदर से वो अंधकार दूर करता है। अगर आप अपने जीवन के इस अंधकार को दूर करना है तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय को पढ़ने के टाइम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह वहां पर बोलता है कुछ लोगों ने मेरे को ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनके काम बुरे थे, अर्थात अंधकार के थे। प्रिय लोगों, अगर हम लोग एक बुराई में जीना चाहेंगे, यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमको ज्योति में ला नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम ज्योति में आना चाहते हैं तो किसी भी अंधकार को बदलने के लिए सक्षम रखने वाला महान सामर्थी हमारा परमेश्वर देखो आज इस सुबह के वक्त में हमारे जिंदगानी में वो हमको विजिट करने के लिए आया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारे सारे घटी कमी को दूर करते हुए वो हमको विजिट करना चाहता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सेकंडली, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर जो हमको विजिट करने के लिए चाहता है वो हमारे जीवन में एक कमांडमेंट, वो हमारे जीवन में एक आज्ञा भी हमको देना चाहता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारा परमेश्वर एक आज्ञा देने वाला, अगर ये अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को हमारा परमेश्वर करके बनाना है तो हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए हम लोग दिखाई देना चाहिए। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 20 वचन, डिटोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 20। हाँ, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा पर प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और सिर्फ जीवन यही है। और ऐसा करने के जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में हासिल करना है तो अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में अनुभव करते दिखाई देना है तो
आपके लिए, मेरे लिए ये परमेश्वर यही अपेक्षा करता है। नहीं तो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर आप में, मुझ में यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए, उसको प्रेम करते हुए दिखाई देना चाहिए। उसको आज्ञा को पालन करते हुए प्रेम करने वालों के लिए ये सारा प्रतिज्ञा पूरा होगा। यही बात हम लोग व्यवस्था विवरण 30 के 20 में पढ़ करके देखा। तू उसको प्रेम कर, तू उसको आज्ञा को पालन कर, तब परमेश्वर जो प्रतिज्ञा का देश तुझे देने का वायदा किया अब्राहम, इसहाक और याकूब से, वो तुझको भी देगा। तो यहां पर हमारा परमेश्वर हमें आज्ञा के द्वारा हम उसको प्रेम करना, उसकी व्यवस्था को पालन करते हुए उसको प्रेम करना, ये हमारे जीवन में आग्रह करता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 8 वचन को केवल पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 8 वचन को जल्दी से। और उसने उससे सपने की वाचा बांधी और इसी दास में इसहाक उसके पुत्र हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। यहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। उसके साथ खतना का एक प्रतिज्ञा किया। अब्राहम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, तू खतना करना है। अगर मैं तेरा परमेश्वर करके दिखाई देना है तो तू खतना करते हुए दिखाई देना। ये अब्राहम के लिए दिया हुआ एक आज्ञा था। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। उसी आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने अपने आप को खतना किया। अब्राहम ने 8वें दिन अपने पुत्र इसहाक को खतना किया करके हम लोग देखने पाते हैं। उसी रीति से इसहाक ने परमेश्वर याकूब को और याकूब ने अपने 12 संतानों को खतना किया और इस रीति से वंशावली परमेश्वर के संतानों करके दिखाई दिया। वैसे ही परमेश्वर हमको भी एक प्रतिज्ञा देता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमको भी एक आज्ञा देता है। हमारे लिए नया नियम में आज्ञा क्या है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार अब्राहम से इसहाक को, इसहाक से याकूब को, याकूब से 12 लोगों को मिला, उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे लिए मिला हुआ आज्ञा यीशु मसीह से 12 शिष्यों को, 12 शिष्यों से हम लोगों को मिला हुआ एक आज्ञा है। सबसे पहले मन परिवर्तन करने वाली आज्ञा। दूसरा आज्ञा हम लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। तीसरा आज्ञा हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना चाहिए। चौथा हम लोग प्रेरितों के संगति में, सहभागिता में रहते हुए बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारा परमेश्वर ने इस प्रकार हमसे वायदों को किया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के आचरण में, परमेश्वर के स्वभाव में दिखाई देते हुए, परमेश्वर की मर्जी करते हुए हम लोग सिद्ध पुरुष बनना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे, हम में आग्रह करता है। आज्ञाओं को पालन करना, परमेश्वर के लिए हम लोग गवाही बनना। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। आखिर में परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय 19-20 वचन को पढ़ने के टाइम, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 और 20 को पढ़ने के टाइम में परमेश्वर ने वायदा किया। वो वायदा है कि तुम लोग जो जो शिक्षा मैंने तुमको दिया है वो सारे लोगों को सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और आज्ञा को मानना सिखाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। वहां पर 2 प्रकार के टीचिंग के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। एक टीचिंग बिफोर बैप्टिज्म, एक दूसरा टीचिंग आफ्टर बैप्टिज्म। आप लोग उस वचन को पढ़ करके देखिएगा, आपको मिलेगा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। बिफोर बैप्टिज्म एक टीचिंग है, आफ्टर बैप्टिज्म एक दूसरा टीचिंग है। 2 प्रकार का टीचिंग की आज्ञा परमेश्वर ने प्रेरितों को दिया, आपको दिया, मुझको दिया, हमको दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। इन टीचिंगों को लेकर के, इन शिक्षाओं को लेकर के, इस परमेश्वर के वचन को लेकर के परमेश्वर के प्रिय लोगों हमें जीना है, पूरे दुनिया में फैलना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। यह हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। पिता ने एक वायदा किया है। पिता ने एक वायदा किया है। पिता वायदा करने वाला परमेश्वर है और उस वायदे के अनुसार उसने हमारे लिए दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। पिता ने अपने वायदे के अनुसार, अपने वायदे को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले यीशु दिया, आज्ञा दिया, और तीसरा उसने हमको प्रेरित लोग दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के वायदे को पूरा करने के निमित्त जिस रीति से मूसा को दिया कि मूसा के द्वारा इन लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल करके लाए, वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों आपको, मुझको गुलामी से, बंधुआई से, शैतान के चुंगल से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित लोगों को चुन करके अलग किया, उसको हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ने मूसा को भेजा। परमेश्वर ने अभी
प्रेरितों को भेजा है, वो भी परमेश्वर का दिया हुआ एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक वायदा है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 15 को केवल पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 15 प्लीज। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों को परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। मुझको तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर भेजने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वायदे को पूरा करने वाला, चिंता करने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों मूसा को भेजा। गुलामी से छुड़ाने के लिए, मरुभूमि की यात्रा में उसके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर करके बदलने के लिए, और रूपांतर करके उसे कनान में ले जाने के लिए मूसा को भेजा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने प्रेरितों को भेजा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर, हमें रूपांतर करने के लिए आग्रह करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे लिए प्रेरितों को भेजा है। इसी कारण से एफिसी की किताब 4 अध्याय उसके 11, 12, 13 वचन को पढ़ने के टाइम में प्रेरित लोग के द्वारा, उनके सुसमाचार के द्वारा, उनके सेवा के द्वारा हमारे अंदर एक रूपांतर, एक ऐसा रूपांतर जो एक शुद्ध पुरुष की ओर हमें बनाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारा पिता प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य परमेश्वर। दूसरा, आइए हम लोग यीशु के बारे में देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। इसहाक का परमेश्वर बोलने का मतलब केयर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रतिज्ञा के अनुसार उसने पिता ने यीशु को भेजा। अब यीशु हमारे लिए आया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रॉमिसिंग गॉड इज ए फादर गॉड, वो पिता परमेश्वर है। इसहाक का परमेश्वर केयरिंग गॉड यीशु मसीह को दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। वो यीशु मसीह को दिखा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह जगत में आया। यीशु मसीह जगत में आकर के उसके काम के द्वारा, क्रिया के द्वारा किस रीति से वो हमारी चिंता करता है, किस रीति से वो हमारा केयर करता है, उसके बारे में प्रचार करने के लिए मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रचार से बढ़कर के आप लोग के जीवन का अनुभूति है कि किस रीति से परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़कर के देखो। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़कर के देखो। वो चिंता करने वाला हमारे बीमारी के लिए चिंता कर रहा है। देखो, वो हमारी बीमारी लिए चिंता करके दया से परिपूर्ण होकर के वहां पर रहने वाले सारे लोगों को उसने चंगाई दिया। वहां पर रहने वाले सारे लोगों को, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने वहां पर छुटकारा दिया करके देखते हैं। क्यों उसने वहां पर छुटकारा दिया? क्योंकि वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है करके, या इसहाक का परमेश्वर करके उसने अपने आप को प्रकाश करके दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 से लेकर के 21 तक के वचनों का अगर आप पढ़ करके देखोगे, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से लेकर के 21 तक के वचनों को पढ़ोगे, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 32 से लेकर के 39 तक पढ़ करके देखोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 32 से लेकर के 39 तक पढ़ करके देखोगे। इन दोनों जगहों में दोबारा मैं कहता हूं, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 15 टू 21, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 15 टू 21, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 22 टू 39। परमेश्वर के प्रिय लोगों, चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर, इसहाक का हमारा परमेश्वर, हमारी आवश्यकताओं को देने वाला हमारा परमेश्वर, ही इज अवर प्रोवाइडर गॉड, हमारा देने वाला परमेश्वर। देखो, रोटी को, मछली को तोड़ करके हजारों को उसने वहां पर दिया। शुद्धि करने वाला, चित लगाने वाला परमेश्वर वहां पर अनाथ नहीं छोड़ा, चंगाई कर रहा है, वहां पर वो खाना खिला रहा है, वहां पर भोजन दे रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ने के टाइम में, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ने के टाइम में, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 35 वचन को पढ़ने के टाइम में, हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर आराधनालय में जाकर के वहां पर हमारे लिए टीचिंग दे रहा है, हमको एक शिक्षा दे रहा है। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको केयर करने वाला परमेश्वर
हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर हमको चंगाई करता है, हमको खिलाता है, हमको शिक्षा भी देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया हुआ हमारे यीशु मसीह देखो लोगों को भलाई करता फिरा, छुड़ाता फिरा, चंगाई करता फिरा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। छुड़ाना, चंगाई करना, शिक्षा देना उसके भलाई का भाग है, उसके चिंता का भाग है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारे यीशु चिंता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलने के लिए जाएंगे तो कितनी सारी बातों में चिंता करने वाला हमारे यीशु के स्वभाव को हम लोग देख सकते हैं। एक व्यक्ति पाप में गिरे रहना उसको पसंद नहीं है। वो चिंता करने वाला परमेश्वर उसके लिए वो ढूंढ करके जाता है। इसी के लिए उसने 99 को छोड़ करके एक के पीछे गया। चिंता करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उड़ाव पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ के चला गया। चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर उसके लिए राह देख करके, दरवाजे की ओर खड़ा रह करके निरंतर बाहर की ओर देखते रहा। दूर से उसने अपने पुत्र को पहचान लिया, दौड़ करके उससे मिलने के लिए गया। चिंता करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, चिंता करने वाला परमेश्वर। आखिर में केवल एक उदाहरण बोल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, समय खत्म हो गया है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलवरी क्रूस में मरने के टाइम में जब सबने उसको परित्याग कर दिया, अपने अपनों ने उसको छोड़ दिया, वो जब अकेला क्रूस में दिखाई दे रहा है, श्वास लेने के लिए बल नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है, सामत नहीं है, दर्द में वो कहरा रहा है। देखो उसको वस्त्र पहनाने के लिए भी कोई नहीं है, नंगा वो यीशु कलवरी क्रूस में झूल रहा है। उस समय में उसने आंख उठा करके देखा तो देखने के टाइम में उसको दो व्यक्ति दिखाई दिया। एक उसकी माँ, उसकी मरियम दिखाई दिया, दूसरा यूहन्ना वहां पर दिखाई दिया, उसका प्रिय दास, उसका प्रिय शिष्य दिखाई दिया। तुरंत उसने अपने शक्ति को संचय करके अपने हाथ में जो कील ठोका हुआ है उस दर्द में, पीड़ा में उसको खींच के, दर्द को सह करके इस बात को बोलने के लिए अपने मुंह को खोला, अर्थात मैं चिंता करने वाला परमेश्वर हूं, इस बात को प्रकट करने के लिए अपने मुंह को खोल करके कहा, यूहन्ना ये तेरी माँ है, मरियम माँ ये तेरा बेटा यूहन्ना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इस मरुभूमि के यात्रा में, इस अकाल के समय में, इस कष्ट के समय में जब सब हमें परित्याग कर देते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं रहता है, कोई भी हमको मदद करने के लिए नहीं है, हमारे जीवन में एक अंधकार छाया हुआ है, प्रिय लोगों निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, अपने आप को अकेला सोच करके किसी जंगल में नहीं भागना, आत्महत्या नहीं करना। हमारे लिए एक चिंता करने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर स्वर्गदूत को अपने ऊपर जाने आने के लिए अनुमति दिया है, हम लोग उसके पास प्रार्थना करने से वो स्वर्गदूत ऊपर नीचे होता रहेगा, वो ऊपर नीचे आता जाता रहेगा। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 4 वचन को पढ़ करके देखने के टाइम में, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 4 वचन को पढ़ करके देखने के टाइम में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रार्थना को लेकर के पिता के पास पहुंचाने वाला स्वर्गदूत यीशु के माध्यम से, यीशु रूपी उस सीढ़ी के माध्यम से हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचाता है करके वहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। देखो स्वर्गदूत ने साधु की प्रार्थना धूप के धुआं के साथ परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचा दिया। वो धूप क्या है जो धुआं छोड़ रहा है? वो धूप यीशु के कलवरी क्रूस के मृत्यु को दिखा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलवरी क्रूस के यीशु के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जलने के द्वारा, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरने के द्वारा जो धुआं, जो सुगंध निकला, उसी सुगंध में एक प्रार्थना आपका जाएगा। अगर आप प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, मेरे पर तू चिंता कर, मेरी सुधि ले, मुझे छुटकारा दे, उस समय में उस धुआं से एक स्वर्गदूत पिता के पास जाकर के हमारी सुधि लेगा। हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। समय का कांटा खत्म हुआ, इसके लिए मैं और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आखिर में केवल और एक परमेश्वर का परिचय देकर के मैं समाप्त करता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए, हमारे अंदर रूपांतर नहीं तो परिवर्तन लाने के लिए, देखो पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे बीच में भेजा। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब का परमेश्वर का और एक परिचय है और एक नाम है, वही है पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब्राहम का परमेश्वर, वायदा करने वाला परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर है। इसहाक का परमेश्वर, चिंता करने वाला परमेश्वर, वो यीशु मसीह है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब का परमेश्वर रूपांतर करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वही हमारा मलकीसदेक परमेश्वर है। हमें रूपांतर करने के लिए, हमारे जीवन को बदल डालने के लिए, हमारे जीवन को रूपांतर करके उसके इच्छा के अनुसार बदलने के लिए, देखो पिता परमेश्वर ने अपनी आत्मा निकाल करके यीशु के मुंह से निकले हुए वायदे के अनुसार हमारे अंदर आकर के वास कर रहा है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, पेंतीकोस के दिन में जब 120 लोग परमेश्वर के समूह में बैठ करके 120 लोग परमेश्वर के समूह में बैठ करके इंतजार कर रहे थे, उस समय में एकाएक आंधी किसी सनसनाहट हुआ। एक बहुत बड़े शक्ति और बल के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर के 120 के ऊपर ठहर गया। 120 के ऊपर ठहर गया करके मैं वहां पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि अगर प्रेरितों के काम में 120 के ऊपर ही ठहरा हुआ पवित्र आत्मा अगर होता तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर अन्य जाति के स्वरूप दिखाई देने वाले आप और मुझ में कभी भी काम नहीं करता। इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर केवल यहूदियों का 120 लोगों का परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भी है। वो आपको भी, मुझको भी, यहूदियों को भी रूपांतर करना चाहता है। इस बात को प्रकाश करने के लिए, प्रकट करने के लिए कॉर्नेलियुस के परिवार को चुन लिया, कॉर्नेलियुस के घराने को चुन लिया, और उसके ऊपर भी उसी प्रकार की आत्मा जैसे पेंतीकोस के दिन में प्रेरितों ने और अन्य लोगों ने प्राप्त किया था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेरितों के काम के 10 अध्याय के आखिरी भागों में पढ़ने के टाइम में उन लोगों ने भी वैसे ही परिवार के लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, रूपांतर करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए आग्रह करने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर काम करना चाहता है। इसी के लिए उसने हमको पवित्र आत्मा का शक्ति दिया कि आपका जीवन, मेरा जीवन बदल जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। बाइबल में कई उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जिस उदाहरण में उसने बदल डाला, उसने परिवर्तन कर दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारा परमेश्वर बदलता है। हमारे परमेश्वर बदलने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वो बोलने उसके मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा परिवर्तन आता है। हमारे अंदर रहने वाले आत्मा के शक्ति के द्वारा वो हमको बदल देता है। बाइबल में कई उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसमें सबसे पहला उदाहरण, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे, परमेश्वर सबसे पहला उदाहरण वो एक गधे के मुंह को बदल सकता है, एक जानवर को वो बदल सकता है कि वो मुंह खोल करके बातें करे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप और मैं, परमेश्वर के प्रिय लोग, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने से, परमेश्वर की मर्जी के लिए सौंपने से, वो चीज देखे जो हमें देखना है, वो चीज ग्रहण करे जो हमें ग्रहण करना है, जैसे उस गधे ने किया। उसने देखा, उसने ग्रहण किया और वो और आगे बढ़ना नहीं चाहा, वो अपने आप को दीवार से सटा दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने मार भी खाया। उस समय में भी परमेश्वर के प्रिय लोगों वो आगे नहीं बढ़ा। वैसा एक गधा होने से हमारे जीवन को बदल करके बातें करने वाला एक भविष्यवक्ता होकर के, बातें करने वाला एक चेतावनी देने वाला सुसमाचार प्रचारक होकर के परमेश्वर आपको, मुझको बदल सकता है। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। वो मौसम को बदलता है, वो समय को बदलता है, वो राजाओं को बदलता है, वो सिंहासन को बदलता है। उससे भी बढ़ करके वो हमारे जीवन को बदल देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने के द्वारा वो हमारे जीवन को बदलने वाला एक परमेश्वर होकर के दिखाई देता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। अगर हमारे परमेश्वर को हम लोग ग्रहण करेंगे, अगर हमारे यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता में अगर हम लोग परिपूर्ण होंगे, तो प्रिय लोगों, हमारे जीवन को भी वो बदल डालेगा। मैं हमेशा अपनी प्रार्थना में बोलता हूँ, अभी भी कहूँगा और तब तक कहूँगा जब तक मैं ना बदल जाऊँ, जब तक आप ना बदल जाओ और जब तक यीशु का आगमन ना हो जाए।
प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर जो बदलने वाला परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर किसी भी हद, किसी भी लिमिट में वो बदल सकता है, किसी भी रीति से वो बदल सकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसमें से एक उदाहरण, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो लाल समुद्र को ना केवल 2 भाग किया, वो नहीं था बदलाहट। लाल समुद्र को 2 भाग करना वो नहीं था परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन ये था कि जो पानी का स्वभाव था, जो पानी खड़ा नहीं रह सकता अपने बलबूते में, पानी जो खड़ा नहीं रह सकता अपने बलबूते में, आज एक आवाज के द्वारा, आज एक हवा के द्वारा, आज ये पानी अपराइट खड़ा हुआ है, वो सीधा खड़ा हुआ है। एक्सोडस की किताब उसके 14 अध्याय में पढ़ने के टाइम में हम इस बात को देखने पाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। पढ़ेंगे 15 अध्याय में होगा, एक्सोडस 15 में। देखो, समुद्र अपराइट नहीं तो सीधा खड़ा रहा। 8 वचन। हाँ हाँ, तेरे नथनों की श्वास से जल एकत्रित हो गए। हाँ, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तेरे नथनों के श्वास से, इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्लास्टिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल, उसके नथनों से निकला वो ब्लास्ट, दैट इज द पावर ऑफ द होली गोस्ट। क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने नथनों का श्वास हमारे नाक में फूंका, परमेश्वर का श्वास जब हमारे नाक में फूंका, उसने हमारे नाक में दिया हुआ उसकी आत्मा है। अय्यूब की किताब 27:3 में पढ़ने के टाइम, अय्यूब 27 अध्याय 3 वचन को पढ़ने के टाइम में उसने हमारे नथनों में परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया करके लिखा हुआ है। प्रिय लोगों, उसके नथनों से निकला हुआ श्वास परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। पुनरुत्थान को प्राप्त किया हुआ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की सुसमाचार के 20 अध्याय में आने के टाइम में बंद कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए फूंका और उनसे कहा, आत्मा पालो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। क्यों? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, उसकी आत्मा हमको इसके लिए दिया क्योंकि परमेश्वर हमको बदलना चाहता है, हमको वो रूपांतर करना चाहता है। अभी एक्सोडस 15:8 को पढ़ने के टाइम में उसने वहां पर बदला। क्या बदला? पानी को बदल दिया। जो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, आज सीधा खड़ा हुआ है। कौन सा पानी सीधा खड़ा रह सकता है? आप लोग ये नहीं बोलना कि बर्फ बना दिया। मैं विश्वास करने के लिए राजी नहीं हूं। आप ये नहीं कहना कि वो बर्फ बन गया और बर्फ बन करके वो सीधा खड़ा हो गया। नो, वो आपका साइंटिफिक बुद्धि, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा, ज्यादा बुद्धि होने से भी वो हमारे लिए दुख लेकर के आता है। इसके लिए ज्यादा बुद्धि मत करना। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। सादा सा विश्वास, परमेश्वर ने पानी को खड़ा किया, परमेश्वर ने पानी को दाखमधु बना दिया। परमेश्वर परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर रूपांतर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अगर आप विश्वास करोगे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को, तो वो आपके जीवन को भी रूपांतरित कर देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। पानी का गुण नहीं है खड़ा होने का, वो अपने आप में खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन अभी परमेश्वर की नथनों से, उसके श्वास से वो सीधा अपराइट खड़ा हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक के शक्ति के द्वारा याकूब का परमेश्वर, जिसने याकूब को रूपांतरित किया, हमारे जीवन में भी वो रूपांतर कर सकता है। वो कह रहा है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। पिता ने अपने वायदे को पूरा किया, उसने पुत्र को भेजा, पुत्र ने अपने वायदे को पूरा किया। हमारे लिए चिंता करने के कारण अपने शरीर को दर्द सहने के लिए, नंगा होने के लिए, कोड़ा खाने के लिए समर्पण किया। हमारे लिए चिंता करने के कारण ये दोनों परमेश्वर ने किया। अभी तीसरा परमेश्वर का काम, याकूब के परमेश्वर का काम हमारे अंदर होने के लिए हम डाउट मत करो। हम लोग विश्वास करें, जो अब्राहम के परमेश्वर ने जो किया, इसहाक के परमेश्वर ने जो किया, अर्थात पिता ने, पुत्र ने जो किया, अभी पवित्र आत्मा हमारे लिए करना चाहता है। और वही काम है, हमारे अंदर वो रूपांतर करना चाहता है। अगर हमारा जीवन दुर्बल है, पानी के समान दुर्बल है, सीधा खड़े होने का शक्ति नहीं है, उसके नथनों का श्वास को अपने अंदर जगा दो, उसके पवित्र आत्मा को अपने अंदर जगा दो, वो आपको सीधा खड़ा करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। डर के मारे पतरस झुका हुआ पानी के समान रूम के कमरे के अंदर बैठा हुआ है, डर के मारे बैठा हुआ है।
परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। आज वही पत्रस के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के समय में लिखा हुआ है वचन में, प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में, वो 12 के मध्य में, 120 के मध्य में वो खड़ा हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। वो खड़ा होकर के वहां पर बोलने लगा, हे भाइयों, तुम लोग ये मत सोचो कि हम लोग नई दाखमधु की मदिरा को पिए हुए इस सुबह के वक्त में इस प्रकार काम हम लोग दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक में परिपूर्ण बोल करके सीधा खड़ा हुआ। दुर्बल पत्रस उस दिन खड़ा हो गया जैसे समुद्र का पानी खड़ा हो गया था। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। खड़ा होकर के लोगों को प्रचार किया। एक ही प्रचार में परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिलाया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। केवल उधर ही नहीं है, आगे भी पढ़ के देखने के टाइम में, प्रेरितों के काम के 5 अध्याय में पढ़ने के टाइम में भी अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है बोल करके वहां पर पत्रस ने फिर से दोबारा वहां पर प्रार्थना किया, वहां पर प्रचार किया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। बोलने के लिए जरूरत नहीं है, समय हो गया है। प्रिय लोगों, आप लोगों को मालूम है 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 17-18 वचन, यही आत्मा अंश 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 करके हमको परिवर्तन कर रहा है। अगर आप आत्मा के लिए जगह दे रहे हो, अगर आप उस मशीन में, उस आत्मा में, उस शक्ति में अपने आप को सौंप रहे हो, अगर आप मुंह खोल करके अन्य भाषा बोल रहे हो, आत्मा की शक्ति में भरने के लिए सौंप रहे हो, आपके अंदर परिवर्तन का एक काम हो रहा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। आप लोग पेट्रोल टैंक में कभी गए हैं? नहीं गए? आप पेट्रोल टैंक में कभी गए हैं? आप पेट्रोल टैंक में जाने के टाइम में अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल को डालने के टाइम में अगर आप क्या कहते हैं उसके जो नोजल को लेकर के आपके गाड़ी के अंदर डाल देता है, उदाहरण के रूप में अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हो और 4 व्हीलर चलाने के टाइम में अगर कोई आपके गाड़ी में नोजल को डाल देता है, तो आप क्या देखते हो कि आपके अंदर ये पेट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप क्या देखते हो? क्या देखने से आपको पता चलता है? मीटर रीडिंग को देखते हो। मीटर रीडिंग चल रहा है तो आपको विश्वास है कि पेट्रोल भी अंदर जा रहा है, जबकि आप उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, अन्य भाषा बोल रहे हो, आत्मा के शक्ति में भर रहे हो, वही है एक इंडिकेशन, आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा, आ रहा है। जो लोग मुंह बंद करके बैठेंगे, मैं गारंटी लिख करके देता हूं, जो स्टैम्प पेपर में लिखना है मैं लिख करके दूंगा, आगमन के टाइम में वो लोग उठा लिए नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे। वो कितना बड़ा सेवक हो, वो कितना बड़ा विश्वासी हो, वो कितना बड़ा प्रचारक हो, वो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मुंह खोल करके अन्य भाषा ना बोलने वाला व्यक्ति के अंदर रूपांतर इम्पॉसिबल है। जैसे मीटर रीडिंग को देख करके हमें पता चलता है कि करंट चल रहा है, जैसे मीटर रीडिंग चलने के द्वारा पता चलता है कि डीजल ने तो पेट्रोल गाड़ी के अंदर जा रहा है, अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति को पता चलता है परमेश्वर ने उनको चुन लिया है। वही बात कुरनेलियुस के बारे में 11 अध्याय में आने के टाइम में प्रेरित तो पत्रस बोल रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। पत्रस ने वहां पर बाकी शिष्यों ने पत्रस को पूछा, तूने कुरनेलियुस के परिवार, वो अन्य जाति को तूने क्यों बपतिस्मा दिया? पत्रस ने बोला, हमारे समान पवित्र आत्मा जब परमेश्वर ने दिया तो मैं कैसे उसको बपतिस्मा के लिए रोक सकता हूं? मीटर रीडिंग देखा उसने, पवित्र आत्मा का शक्ति को देखा, अन्य भाषा को देखा, अन्य जाति को भी बपतिस्मा देकर के परिवर्तन कर दिया। प्रिय लोगों, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर रूपांतर का काम करता है। आइए हमारे आंखों को हम लोग बंद करेंगे, परमेश्वर के समय में घुटना टेकेंगे। इस सुबह के वक्त में अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर का प्रतिज्ञा को, या अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के परिचय को हमारे जीवन में हम लोग अनुभव करें। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में है। अब्राहम का परमेश्वर वायदा करने वाला परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर रूपांतर करने वाला परमेश्वर। क्या आप इस अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की ओर देख करके इन प्रतिज्ञा को अनुभव करना चाहते हो? तो निर्गमन की किताब के 2 अध्याय आखिरी भाग को पढ़ करके देखिएगा। निर्गमन की किताब 2 अध्याय के आखिरी भाग में पढ़ करके देखिएगा। अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपके लिए काम करना है तो आप मुंह खोल करके प्रार्थना करना है। उन लोगों ने वहां पर कहराया, उन लोगों ने दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना किया, तब अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर उसके लिए काम करना शुरू किया। वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में वायदा को पूरा करते हुए प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए
चिंता करने वाला परमेश्वर इस मरुभूमि में आपकी सारी आवश्यकताओं को देने के लिए, परिवर्तन करने वाला परमेश्वर आपकी आत्मा, प्राण, शरीर को परिवर्तन करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करना है। आइए हमारी आंखों को बंद करेंगे। प्रिय लोगों, 1 मिनट के लिए अन्य भाषा के लिए, 1 मिनट के लिए पवित्र आत्मा के लिए हम लोग जगह देंगे। परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा है। हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो प्रार्थना सुनने वाला, वो मदद करने वाला, वो वायदा करने वाला, वो चिंता करने वाला, वो रूपांतर करने वाला परमेश्वर है। याकूब के जीवन में एक अंधकार आया, याकूब के जीवन में एक सूर्य अस्त हुआ, लेकिन जैसे सूर्य अस्त हुआ याकूब ने वहां पर एक सीढ़ी को देखा। आज हमारे जीवन में एक सूर्य अस्त होने के समान, सुसमाचार बंद होने के समान परमेश्वर के प्रिय लोग एक अनुभव दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय में एक सीढ़ी को हम लोग देखना, हमारा सीढ़ी हमारे यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा सीढ़ी हमारे यीशु मसीह है। उसके ऊपर सूर्य, उसी के ऊपर से स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं। आज इस सुबह के वक्त में इस यीशु मसीह के सम्मुख में अगर आप विनती करते, प्रार्थना करते, अपने आप को समर्पण करोगे, एक दिन आपके ऊपर सूर्य उदय होगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। दाख मधु बनाने वाला, पानी को दाख मधु बनाने वाला परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा। ओ, उसने रंग बदल दिया, स्वाद बदल दिया, कीमत बदल दिया, उसका डीएनए बदल दिया। पानी का डीएनए अलग है, दाख मधु का डीएनए अलग है। प्रिय लोगों, उसका डीएनए बदल दिया। हमारा परमेश्वर डीएनए बदलने वाला परमेश्वर है। आपके शरीर के अंग प्रत्यंगों को बदलने वाला परमेश्वर। विश्वास करने वाला आंखों को बंद करे, विश्वास करने वाला आंखों को बंद करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको बदलने दे। हमारा परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे अंदर रूपांतर लेकर आने दे। एक पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर काम करने दे। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करने दे। पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम जगह देने से, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जगह देने से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके शरीर में आत्मा की तरह वास करता है। अभी भी, इसी समय भी अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जगह दोगे तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर अर्थात अनुग्रह का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, आशा का परमेश्वर आपके अंदर एक रूपांतर का काम करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले अभी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। विश्वास करने वाले अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के शक्ति को अनुभव करेंगे। विश्वास करने वाले उसके चमत्कार को अनुभव करेंगे। आग्रह करने वाले, विश्वास करने वाले मुंह खोल करके स्तुति करना शुरू करो। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की दुहाई देना शुरू करो। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को पुकारना शुरू करो। हे अब्राहम के परमेश्वर, तेरा वायदा मेरे अंदर पूरा कर, मुझे बदल, मुझे रूपांतर कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर। तेरा वायदा मुझे तेरे राज्य में लेकर के जा। तेरे राज्य में जाने के लिए, इस मार्ग में आने वाली परीक्षा के लिए यीशु मेरी चिंता कर, मेरे साथ साथ रहे, मेरे साथ साथ रहे। यीशु मेरे साथ साथ रहे। मेरे युद्ध को लड़, जय दे। पवित्र आत्मा मुझे बदल दे, पवित्र आत्मा मुझे बदल दे। आमीन, आमीन। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मेरे लिए, मेरे अंदर काम कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर उस वंश के लिए रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस बात को नहीं भूलना कि 13 वंश के अंदर केवल 12 वंश को परमेश्वर ने चुना, एक को रिजेक्ट किया। एक एक समय में, एक एक काल में, एक एक युग में कोई ना कोई एक वंश रिजेक्ट हुआ है।
याकूब का वंश 13 वंश है। इस्राएल में 13 गोत्र है, 13 ट्राइब्स, बट केवल 12 ट्राइब्स के बारे में बाइबल कहता है। एक रिजेक्ट। प्रिय लोगों, वो एक आप नहीं बनना, वो एक आप नहीं होना। हे बंधु, तेरा वस्त्र कहां? रिजेक्ट नहीं होना। ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा इज़राइल में। आप रिजेक्ट नहीं होना। इसके लिए आइए, एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आंखों को बंद करके अपने अपने जगह में घुटने में बैठिए। मैं रिजेक्ट नहीं होना, तेरा वायदा मेरे अंदर पूरा होना, तेरी चिंता मेरे लिए होना, मेरे बुरे जीवन को, मेरे पापी जीवन को रूपांतर कर देना। बोलने के लिए, आग्रह करने के लिए अपने आप को समर्पण करे, अभिषेक के लिए जगह दे, आत्मा के लिए जगह दे।